let's start our lecture. Within last lecture, by the end of the lecture, we have started with validation controls, right? कि जिसके अंदर हमने देखा था कि validation controls हम क्यों use करेंगे, and along with that, we have also seen the base validator control class. Again, I repeat, base validator class, which act as a parent class, or more precise, we can say which will act as a base class for all other validation control क्लासेस एंड उसके अंदर जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज जो भी दूसरे कंट्रोल्स है मोर प्रिसाइज जो दूसरे वैलिडेशन कंट्रोल्स है उसके साथ हमें वो सारी प्रॉपर्टीज मिलेगी, राइट? बट ओनली द थिंग इज दैट वी नीड टू रिमेंबर कि वैलिडेशन समरी कंट्रोल है, वहां पे हमें ये कॉमन प्रॉपर्टीज नहीं अवेलेबल होगी बिकॉज वैलिडेशन समरी कंट्रोल की जो भी प्रॉपर्टीज है वो अलग प्रॉपर्टीज होगी, राइट? सो दैट इज द थिंग कि ये बेस वैलिडेटर क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज है, राइट, वो हमें कैसे मतलब कौन कौन से दूसरे क्लासेस के अंदर इनहेरिट होगी, वैलिडेशन समरी जो कंट्रोल है उसके अलावा जो बाकी के जो वैलिडेशन कंट्रोल्स है उसके साथ वो अवेलेबल रहेगी, राइट? ओके, सो द फर्स्ट वैलिडेटर कंट्रोल इज रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल, राइट? आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे उसकी इमेज रखी है, राइट? सो द नेम ऑफ द वैलिडेशन कंट्रोल इज रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल, और ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल हम कहाँ पे यूज करेंगे? ऑब्वियसली अगर हमें कोई भी इनपुट कंट्रोल के अंदर, राइट, ऐसा सेट करना है कि इसके अंदर वैल्यू इनपुट करना कंपलसरी है, अगेन आई रिपीट, कोई भी इनपुट कंट्रोल के अंदर अगर हमें ऐसा सेट करना है कि आपको इनपुट करना कंपलसरी है, दैट इज दिस पर्टिकुलर फील्ड इज द मैंडेटरी फील्ड या फिर दिस पर्टिकुलर फील्ड इज द रिक्वायर्ड फील्ड, राइट? तो हम वहां पे ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल यूज कर सकते हैं, राइट? और ये कब चेक होगा? ऑब्वियसली जैसे ही हम वो पर्टिकुलर इनपुट कंट्रोल से दूसरे कंट्रोल के ऊपर नेविगेट करेंगे तो अपने आप वहां पे वो वैलिडेशन चेक हो जाएगा, एंड अलोंग विद दैट ये जब भी हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे फॉर्म के, राइट, वहां पे भी ये चेक हो जाएगा, राइट? एंड आप मल्टीपल वैलिडेटर्स भी आप एक इनपुट कंट्रोल के साथ असाइन कर सकते हो, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी एक इनपुट कंट्रोल होता है उसके साथ हम मल्टीपल वैलिडेटर कंट्रोल्स एसोसिएट कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल, राइट? एंड उसकी प्रॉपर्टी है दैट इज इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी। अगर हमें पर्टिकुलर इनपुट कंट्रोल के अंदर इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी सेट करनी है, राइट, तो हम उसके अंदर ये प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि ओके इनिशियल वैल्यू ये थी तो दूसरी वैल्यू वहां पे कोई ऐड हुई है तो कौन सी हुई है, और अगर नहीं हुई है तो हम उस हिसाब से वहां पे वैलिडेशन डिस्प्ले कर सकते हैं, right? So that is required field validator control. Next validator control is range validator control. Again I repeat, next validator control is range validator control. और ये रेंज वैलिडेटर कंट्रोल के अंदर हम क्या टेस्ट करेंगे? जो भी इनपुट कंट्रोल होगा वो पर्टिकुलर इनपुट कंट्रोल के अंदर, राइट, जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो पर्टिकुलर रेंज के अंदर बिलोंग करती है कि नहीं करती है, राइट? अगेन आई रिपीट, इनपुट कंट्रोल के अंदर जो यूजर ने वैल्यू इनपुट की है वो वैल्यू पर्टिकुलर रेंज में बिलोंग करती है कि नहीं करती है, राइट? वो हम ये रेंज वैलिडेटर कंट्रोल का यूज करके चेक कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर हमें यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई करनी है तो वहां पे मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एंड अलोंग विद दैट हमें ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम जो वैल्यू यहाँ पे चेक करना चाहते हैं उसकी डेटा टाइप क्या है। So for that purpose we have properties that is minimum value कि जिसके अंदर रेंज की जो मिनिमम वैल्यू है वो हम असाइन कर पाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू रेंज में से जो मैक्सिमम वैल्यू है, रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम असाइन कर पाएंगे, एंड टाइप प्रॉपर्टी के अंदर वो रेंज के रिलेटेड हम डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे कि जो भी वैल्यूज यूजर वहां पे कंपेयर करने के लिए इनपुट करेगा, राइट, उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए। सो कंपैरिजन उस हिसाब से होगा, और ये डेटा टाइप के लिस्ट के अंदर आपके पास अवेलेबल होगा दैट इज स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल, डेट या फिर करेंसी, राइट? सो दीज आर द डेटा टाइप के जो यहाँ पे टाइप प्रॉपर्टी के अंदर आप स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट इज कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल,
राइट, इट इज द थर्ड वैलिडेशन कंट्रोल कि जिसके अंदर आप वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, जिसके अंदर आप वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हो, मतलब यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा विद इन द इनपुट कंट्रोल, वो आइदर दूसरे कोई इनपुट कंट्रोल की वैल्यू के साथ या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल का यूज करके आप कोई भी वैल्यू के जो यूजर इनपुट कंट्रोल के अंदर इनपुट करेगा वो वैल्यू दूसरे कोई इनपुट कंट्रोल के साथ या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किसके साथ कंपेयर करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड को चेक करना है तो ऑब्वियसली दो इनपुट कंट्रोल की वैल्यूज कंपेयर करोगे, लेकिन अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर कोई वैल्यू इनपुट करता है और वो वैल्यू को कोई कांस्टेंट वैल्यू से आपको कंपेयर करना है तो उस हिसाब से आपको वहां पे प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी, राइट। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट करके ये मेंशन कर पाएंगे कि आपको यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू के साथ कंपेयर करना है या फिर कोई दूसरे इनपुट कंट्रोल के साथ आपको कंपेयर करना है, राइट। सो फॉर दैट पर्पस ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कंट्रोल टू कंपेयर। ये प्रॉपर्टी हमने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को कंपेयर करने के लिए यूज किया था, राइट। अगर आपको याद हो तो हमने ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड को कंपेयर करने के लिए यूज किया था। सो कंट्रोल टू कंपेयर, जिसके अंदर हम वो इनपुट कंट्रोल की वैल्यू असाइन कर सकते हैं कि जिसे हम कंपेयर करना चाहते हैं, एंड वैल्यू टू कंपेयर के अंदर अगर हम इनपुट कंट्रोल के अलावा कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ वैल्यू को कंपेयर करना है तो हम ये वैल्यू टू कंपेयर के अंदर वो कांस्टेंट वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। सो कैसा कंपैरिजन होगा, जो इनपुट कंट्रोल होगा उसकी वैल्यू और एक कांस्टेंट की वैल्यू वो दो कंपेयर होगी, राइट। ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर टू इनपुट कंट्रोल्स की वैल्यू कंपेयर होगी और ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसके अंदर एक इनपुट कंट्रोल होगा और दूसरी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो दोनों की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर होगी, राइट। एंड अनदर प्रॉपर्टी इज दैट इज ऑपरेटर प्रॉपर्टी, राइट। ऑपरेटर प्रॉपर्टी के अंदर हम कंपैरिजन ऑपरेशन यहाँ पे स्पेसिफाई कर पाएंगे। अगर आपको इक्वल टू रखना है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट, वो ऑपरेटर्स हम यहाँ पे ऑपरेटर प्रॉपर्टी के अंदर स्पेसिफाई कर पाएंगे कि जिसका यूज करके हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। एंड ऑब्वियसली अगर हम कोई वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो वहां पे उसकी डेटा टाइप भी मैटर करती है, बिकॉज आपको पता है कि अगर स्ट्रिंग कंपैरिजन होता है तो वहां पे उस हिसाब से कंपैरिजन होगा बाय कंसीडरिंग द डेटा टाइप कि ये डेटा टाइप स्ट्रिंग है, और अगर आपने वहां पे कोई इंटीजर वैल्यू दी है तो वहां पे जो कंपैरिजन होगा वो उस हिसाब से कंपैरिजन होगा। सो आपको टाइप भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे आप कौन सी डेटा टाइप का यूज करके कंपैरिजन करना चाहते हो, एंड बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप होगी दैट विल बी द स्ट्रिंग डेटा टाइप, राइट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट इज रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल, राइट। अगर हमें जो भी इनपुट कंट्रोल के अंदर यूजर इनपुट करता है, दैट इज वैल्यू इनपुट करता है, वो हमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से मैच करवानी है। अगेन आई रिपीट, वो हमें पर्टिकुलर कोई पैटर्न के हिसाब से मैच करवानी है, तो यहाँ पे हम वो पर्टिकुलर पैटर्न के रिलेटेड रेगुलर एक्सप्रेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड एज वी नो कि जब भी हम ये रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल का यूज करेंगे तो वहां पे बहुत सारे वैलिडेशन एक्सप्रेशंस पहले से अवेलेबल है कि जिसका यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ईमेल एड्रेस की बात करें या फिर टेलीफोन नंबर्स की बात करें या फिर पोस्टल कोड की बात करें, राइट, तो ये सारे जो भी पैटर्न्स होते हैं, राइट, उसके रेगुलर एक्सप्रेशन प्री डिफाइन होते हैं, राइट। और अगर प्री डिफाइन एक्सप्रेशन है तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर लिस्ट आउट किए हुए हमें मिलेंगे, तो हम उस हिसाब से यहाँ पे चेक कर पाएंगे, राइट। सो द प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज वैलिडेशन एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी की जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो पहले से पैटर्न है, राइट, जो फॉर्मेट है उसके रिलेटेड एक्सप्रेशन अवेलेबल है तो आप वो लिस्ट में से चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप वो पर्टिकुलर लिस्ट में आपकी जो पैटर्न है उस हिसाब से रेगुलर एक्सप्रेशन अवेलेबल नहीं है,
राइट। तो आप वहां पे कस्टम सिलेक्ट करके खुद का एक्सप्रेशन भी वहां पे डिफाइन कर सकते हो, राइट। सो दैट इज द थिंग कि जो आप ये वैलिडेशन एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हो ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल। ऑलराइट, now another important control, more precise validation control is validation summary control. As the name says कि पूरे पेज के ऊपर सारे वैलिडेशंस एग्जीक्यूट होंगे एंड अगर वहां पे कोई वैलिडेशन फेल होते हैं तो उसके रिलेटेड अगर हमें समरी जनरेट करनी है, राइट, तो हम वहां पे उस हिसाब से एरर मैसेजेस डिस्प्ले कर सकते हैं और वो सारे एरर मैसेजेस विल बी सीन एट सिंगल लोकेशन। मीन्स वो लोकेशन क्या होगी, ऑब्वियसली इट विल बी दिस वैलिडेशन समरी कंट्रोल। मतलब हमें पता है कि अगर हम जो भी इंडिविजुअल जो वैलिडेशन कंट्रोल्स है वहां पे हम जो एरर मैसेज डिस्प्ले करेंगे वो तो वहां पे डिस्प्ले होगा ही, लेकिन हमने पर्टिकुलर पेज के ऊपर ये वैलिडेशन समरी कंट्रोल प्लेस किया है तो वहां पे भी जो भी वैलिडेशंस फेल होते हैं वो सारे वैलिडेशंस के रिलेटेड एक ही जगह पे सारे एरर मैसेजेस आपको इन टर्म्स ऑफ समरी दिखाई देंगे, राइट। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग और मोर प्रिसाइज हम ऐसा कह सकते हैं दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वैलिडेशन समरी कंट्रोल, राइट। ओके, नाउ आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप पर्टिकुलर एरर मैसेजेस या फिर वैलिडेशन कंट्रोल्स को ग्रुप भी कर सकते हो और ये भी हमने पहले देखा है, राइट। आई थिंक लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने दूसरे कंट्रोल्स देखे थे तभी भी मैंने आपको बोला था कि आप वैलिडेशन जो भी है उसका ग्रुपिंग कर सकते हो, तो ग्रुप के हिसाब से भी वैलिडेशंस वर्क हो सकते हैं। तो उस हिसाब से ये वैलिडेशन समरी कंट्रोल के अंदर आप एरर मैसेजेस भी इन टर्म्स ऑफ ग्रुप्स वहां पे डिस्प्ले करवा सकते हो, राइट। ओके, सो द प्रॉपर्टीज इज डिस्प्ले मोड प्रॉपर्टी, मतलब आपको ये समरी मोर प्रिसाइज वैलिडेशन कंट्रोल्स की जो समरी है वो किस हिसाब से डिस्प्ले करनी है, लिस्ट के टर्म्स में डिस्प्ले करनी है या फिर बुलेटेड लिस्ट के टर्म्स में डिस्प्ले करनी है या फिर आपको सिंगल पैराग्राफ के हिसाब से डिस्प्ले करनी है, राइट। नेक्स्ट इज शो समरी, आप ये भी सेट कर सकते हो कि वेदर यू वांट टू डिस्प्ले द समरी और नॉट, बिकॉज कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम ऐसा चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर वैलिडेशंस के रिलेटेड समरी डिस्प्ले नहीं करनी है, तो हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी को उस हिसाब से सेट कर सकते हैं, दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, राइट। नेक्स्ट इज शो मैसेज बॉक्स, राइट। शो मैसेज बॉक्स के अंदर उसके अंदर हम क्या सेट कर सकते हैं, वी कैन सेट कि ये वैलिडेशन समरी जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं वो मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करना चाहते हैं, यस और नो। सो ऑब्वियसली हम इसके अंदर क्या स्पेसिफाई करेंगे, ट्रू या फिर फॉल्स, राइट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वैलिडेशन समरी कंट्रोल. And the last validation control is custom validator control. Again, I repeat, last validation control is custom validator control. हमने अब तक कौन कौन से वैलिडेशन कंट्रोल्स देखे, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर देखा कि जिसका यूज करके हम पर्टिकुलर फील्ड रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है वो हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल के जिसका यूज करके हम दो इनपुट कंट्रोल की वैल्यूज या फिर इनपुट कंट्रोल एंड कोई कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल के जिसके अंदर हम पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट। देन वी हैव आल्सो सीन रेंज वैलिडेटर कंट्रोल के जिसके अंदर इनपुट कंट्रोल के अंदर जो वैल्यू होगी वो अकॉर्डिंग टू द रेंज है कि नहीं है वो हम चेक कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हमने देखा यहाँ पे वैलिडेशन समरी कंट्रोल। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हमें रिक्वायर्ड फील्ड नहीं चेक करनी है, रेंज नहीं चेक करनी है, कंपैरिजन नहीं करना है, कोई पैटर्न के हिसाब से नहीं चेक करना है, बट वी वांट टू वैलिडेट द इनपुट वैल्यू अकॉर्डिंग टू अवर डिमांड मींस अवर रिक्वायरमेंट, तो वहां पे हम ये कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मोबाइल नंबर की लेंथ चेक करनी है तो वो रिक्वायर्ड फील्ड होगी तो वहां पे तो हम रिक्वायर्ड वैलिडेटर कंट्रोल यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे लेंथ चेक करनी है कि मोबाइल नंबर का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर यूजर ने 10 कैरेक्टर्स इनपुट किए हैं कि नहीं किए हैं,
तो वो ना ही रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर से हम चेक कर पाएंगे, ना ही रेंज वैलिडेटर से, ना ही कंपेयर वैलिडेटर से, और ना ही हम रेगुलर एक्सप्रेशन के हिसाब से वहां पे चेक कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड हम यहाँ पे कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। एंड विद इन दिस कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल हम यहाँ पे यूजर डिफाइंड वैलिडेशन फंक्शन स्पेसिफाई करेंगे। मीन्स हम खुद का वैलिडेशन कंट्रोल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, राइट, एंड वो हम ये इनपुट कंट्रोल के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आप यहाँ पे ये जो वैलिडेशन फंक्शन है, इट कैन बी अ क्लाइंट साइड वैलिडेशन फंक्शन और इट कैन बी सर्वर साइड वैलिडेशन फंक्शन। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द यूजर कि उन्हें कैसे यहाँ पे वैलिडेशन परफॉर्म करना है। अगर आप सर्वर वैलिडेट इवेंट का यूज करके यहाँ पे वैलिडेशन परफॉर्म करोगे तो वो सर्वर साइड वैलिडेशन फंक्शन क्रिएट होगा। और अगर हम यहाँ पे क्लाइंट साइड कोई फंक्शन दैट इज इन द टर्म्स ऑफ जावास्क्रिप्ट हम क्रिएट करेंगे तो उस हिसाब से ये हमें एग्जीक्यूट करके दे देगा, राइट। ओके, सो आपको क्या करना रहेगा, आपको यहाँ पे अगर आपको सर्वर साइड वैलिडेशन फंक्शन यूज करना है तो उसके रिलेटेड आपको सर्वर वैलिडेट इवेंट का यूज करना पड़ेगा। और ये सर्वर वैलिडेट इवेंट के ऊपर आप वो लॉजिक लिख सकते हो कि जिसके हिसाब से आपको वैलिडेशन चेक करना है। एंड ऑब्वियसली अगर आप ये कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल के साथ कोई इनपुट कंट्रोल को एसोसिएट करते हो तो उसकी वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। तो वो वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, ये सर्वर वैलिडेट इवेंट आर्ग्स जो वहां पे एज अ पैरामीटर होगा विद इन दिस सर्वर वैलिडेट इवेंट, उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी आप कॉल करोगे तो उसके हिसाब से आपको वो पर्टिकुलर इनपुट कंट्रोल की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आपके पास वैल्यू है तो आपको अगर उसको कंपेयर करना है या फिर उसकी लेंथ चेक करनी है देन इट इज वेरी इजी टू परफॉर्म दोस टास्क, right? So that is the important thing related to custom validator control. Okay, next another thing, अगर आप ये चेक कर दिया कि ओके वैलिडेशन सक्सेस है कि फेल है, तो वो रिजल्ट अगर आपको स्टोर करना है तो आप ये इज वैलिड प्रॉपर्टी के अंदर वो स्टोर कर सकते हो। और मीन्स अगर आप चेक करोगे कि इज वैलिड ट्रू, इनमें इट मीन्स कि जो भी वैलिडेशन है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुए हैं। और मैं अगर वहां पे चेक करती हूँ इज वैलिड फॉल्स, तो इसका मीनिंग ये है कि वैलिडेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, right? So that is the important thing related to this is validate property, right? Okay, now अगर आपको क्लाइंट साइड वैलिडेशन फंक्शन क्रिएट करना है या फिर सर्वर साइड वैलिडेशन फंक्शन क्रिएट करना है, राइट, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको सर्वर साइड वैलिडेशन फंक्शन क्रिएट करना है तो वो तो आप डायरेक्टली ही ये सर्वर वैलिडेट इवेंट का यूज करके कर सकते हो। लेकिन अगर आपको क्लाइंट साइड वैलिडेशन फंक्शन आपको क्रिएट करना है तो आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करके भी वो कर सकते हो, राइट। एंड अगर एक बार आपने क्लाइंट साइड वैलिडेशन फंक्शन क्रिएट कर दिया तो वो फंक्शन का नेम आपको ये क्लाइंट वैलिडेशन फंक्शन प्रॉपर्टी के अंदर असाइन कर देना है। अगेन आई रिपीट, अगर आप क्लाइंट साइड वैलिडेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो वो पर्टिकुलर क्लाइंट साइड वैलिडेशन फंक्शन का नेम आप ये क्लाइंट वैलिडेशन फंक्शन के अंदर सेट कर सकते हो। और जैसे ही आप ये क्लाइंट वैलिडेशन फंक्शन के अंदर वो सेट करोगे उसके बाद ऑटोमेटिक जब भी वहां पे वैलिडेशन परफॉर्म करने की जरूरत होगी, राइट, तो ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल हो जाएगा, राइट। एंड अगर सर्वर साइड वैलिडेशन परफॉर्म करना है तो उसके रिलेटेड तो हमें पता है कि सर्वर वैलिडेट इवेंट का हम यूज कर सकते हैं, राइट। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स दीज आर द वैलिडेशन कंट्रोल्स, राइट, कि जो हम हमारे ASP.NET वेब पेजेस के ऊपर यूज कर सकते हैं अगर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडेशंस परफॉर्म करने हैं तो। There are 6 validation controls, that is required field validator control, range validator control, compare validator control. उसके बाद है custom validator control, validation summary and regular expression validator control. Right? So these are the 6 validation controls कि जो validation tab के अंदर available है within your toolbox. Right? Okay.